हाय एवरीवन। जैसे कि मैंने लाइव वीडियो में कुछ बताया था बेसिक सा अबाउट वर्चुअल नेटवर्क या नेटवर्किंग के बारे में, राइट? तो अब इनिशियल वे पे अगर देखा जाए तो हमारा नंबर था वीएम बनाने का, बट वीएम के मैं बहुत सारी मतलब मैंने कई वीडियो बना रखे हैं। अगर आपके पास टाइम लगे तो प्लीज़ चेक करना। लेकिन अब जैसे हम नेटवर्क पे फोकस कर रहे हैं, राइट? तो लेट्स डू एंड क्रिएट ए वीएम एज वेल, ताकि मैं आपको थोड़ा सा एनएसजी के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में, राइट? व्हाट इज एनएसजी एंड हाउ टू यूज इट, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अंडरस्टैंड दैट, राइट, वी नीड ए वर्चुअल मशीन। ओके, सो वैसे मेरा कोड रिटर्न है, लेट मी ट्राई। Let's do it. I can destroy later on. So let I will see कि ये कोई फिक्स कोड नहीं है। नो प्रॉब्लम, लेट्स डू मैनुअली। ओके, तो एक वीएम बनाते हैं, एक विंडो वीएम बना लेते हैं। देन आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है? दूसरी विंडो पे मैं आपको नेटवर्क भी ओपन कर लेता हूँ। जैसे कि हमने अपने वीडियो में एक नेटवर्क बनाया था एजी लैब, राइट? जो भी हमने आर एन डी या टेस्टिंग करी थी, तो हमने इस तरीके से एक वो बनाया था, ठीक है? तो वेस्ट यूरोप मेरी लोकेशन है। सो लेट्स डू इट। तो हम रिसोर्स ग्रुप, ठीक है, वर्चुअल मशीन में कर देता हूँ एजी लैब 01। लेट इट बी वेस्ट यूरोप। और यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अवेलेबिलिटी जोन, अवेलेबिलिटी सेट, अवेलेबिलिटी सॉरी मशीन, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। तो ये भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप वीडियोस मेरी पुरानी देखेंगे तो आपको ये सारी डिटेल मैंने बताई हुई है, बट एज दिस वीडियो इज मोर एवर अबाउट नेटवर्किंग, तो मैं वही आपको जो है शोकेस करूंगा। एंड विंडोज सर्वर 2019 ले लेते हैं एंड मेक इट B2MS। B2MS is fine for us. Let's I need B2MS, yes, this one. It's it has 2 vCPU and 8 RAM, so ये थोड़ा सा मतलब बेटर हो जाता है काम करने के लिए। एंड लेट मी मेक इट वेरी सिंपल पासवर्ड, दैट वुड बी cloud admin, and the password is very simple password. Okay, and ओके, सो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको नन कर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको जो बताना चाहता हूँ वो प्रॉपरली आपको समझा पाऊंगा। बाय डिफॉल्ट 120, ओके, प्रीमियम एसएसडी नो नीड, लेट्स टेक स्टैंडर्ड एचडीडी। मुझे कुछ काम नहीं करना, तो लेट इट इज फाइन। अब नाउ वी आर इन नेटवर्किंग, ओके। अब देखो, वीएम क्या है ना, कि जब अपन वीएम बनाते हैं, राइट, तो वीएम बनाते वीएम का जो बेसिक है, मतलब अगर कि उसके लिए कोई प्रीरिक्विजिट है, दैट इज वर्चुअल नेटवर्क, राइट? तो यहाँ पे आप सिंपल देखोगे, हमने ग्रुप सेलेक्ट किया है, तो ग्रुप में हमारे जो रिसोर्स ग्रुप हमने सेलेक्ट किया उसमें अवेलेबल नेटवर्क यही है, और सबनेट इसने फर्स्ट वाला ले लिया है। यानी यहाँ पे आप देखिए पब्लिक आईपी, राइट? अभी क्या है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था एज्योर बेशन और एक और सर्विस थी एज्योर फायरवॉल वगैरह, तो एज्योर बेशन मेजरली कम्स इनटू द पिक्चर हियर, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है कि अभी हम जो ये आईपी असाइन कर रहे हैं, दैट विल असाइन टू आवर वर्चुअल मशीन एंड ऑन द सेम निक एनआईसी कार्ड, ओके। और यहाँ पे आप देखो नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे बेसिक है, और मैं इसको नन कर दूंगा तो इट विल बी नन। द पोर्ट ऑन द वर्चुअल में बी एक्सपोज टू द पब्लिक इंटरनेट, दिस इज, ये बहुत ही बेसिक जो है आपका एनएसजी है। और ये देखो,
यहाँ पे जब आप एडवांस लिख रहे हो तो इट विल अलाउ यू टू क्रिएट, और अगर आप बेसिक कर देते हो तो वो बेसिक ही क्रिएट होगा। बट मैं इसको जो है नन कर देता हूँ क्योंकि हमें इसको डिटेल में बात करनी है, तो आई वांट यू टू शोकेस दैट। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट पब्लिक आईपी एंड एनिक व्हेन वीएम इज डिलीटेड, यस। एंड लोड बैलेंसिंग के यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं जो लोड बैलेंसर एप्लीकेशन गेटवे विच वी गोना डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो, राइट। तो let's go to the management. Here we don't need to much, explain, that will be remain same. So it's very as per your requirement. तो यहाँ पे बूट डायग्नोस्टिक मेरे को नहीं चाहिए, तो मैंने इसको डिसेबल कर दिया है। एडवांस नो नीड एज ऑफ नाउ। ये सब चीज़ें जो है वीएम का पार्ट है जहाँ पे हम अपन डिटेल में बात कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ एनएसजी के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हमारा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है ऑन वीएम लेवल। तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब हम, ये वर्चुअल नेटवर्क है, लेट्स सर्च फॉर एनएसजी। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एक AGLB सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, राइट। ये मैंने नहीं बनाया एक्चुअली, सॉरी, मैंने अभी नहीं बनाया, बट ये है जो है कोड के थ्रू मेरा बना हुआ है, राइट। तो अगर हम देखेंगे, लेट्स डू वन थिंग, कि ये किस पे अटैच है। ठीक है, कोई नेटवर्क इंटरफेस पे अटैच नहीं है। सबनेट पे चेक कर लेते हैं, ये सबनेट 2 पे अटैच है, ओके। सबनेट 1 पे नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें एक्सपेरिमेंट हम ये कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे सिंपल होता है कि अगर आप नेटवर्क एनर्जी ग्रुप बनाते हैं तो कोई इनिशियल इंफॉर्मेशन नहीं होती, आप क्या, रिसोर्स ग्रुप, रीजन और नेमिंग कन्वेंशन, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। तो हम ये इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो वीएम हमारी बन रही है। अब एनएसजी क्या होता है, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट एनएसजी। वैसे डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, बट फिर भी एनएसजी इज नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप विच हेल्प us to prevent or make some basic level of security on the VM level, and it's associated with VMware, sorry, VM NIC card and सबनेट। तो जो आपका एनएसजी ग्रुप है, आप उसको सबनेट लेवल पे और आप वीएम के नेटवर्क कार्ड के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें भी ट्विस्ट होता है, जैसे कई बार क्वेरी होती है या फिर रिक्वायरमेंट होती है, सपोज दैट आपको, आपके एक ही सबनेट के अंदर दो वीएम है, बट आप एक्सेस अलग अलग देना चाहते हो, अलग अलग, थोड़ा सा मतलब डिफरेंशिएट करना चाहते हैं बिटवीन टू वीएम्स और मल्टीपल वीएम्स, राइट। बट सबनेट एक है, तो वहाँ पे आपका जो एनआईसी लेवल पे जो आपका एनएसजी है वो काम करता है। तो इनडायरेक्टली द सबनेट लेवल एनएसजी शुड बी डिफरेंट और निक लेवल एनएसजी शुड बी डिफरेंट, राइट। तो भी यहाँ पे हमारा एक एनएसजी है, तो हम एक और बना लेते हैं। सो यहाँ पे हम रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही हमने रिसोर्स ग्रुप सेलेक्ट किया तो हमारा वेस्ट हो गया, और यहाँ पे हम एजी लैब एनएसजी निक, ठीक है, तो उसकी भी हम टेस्टिंग करेंगे। तो रिव्यू एंड क्रिएट कुछ है नहीं इसमें, लेट्स डू इट। क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मशीन डिप्लॉय हो गई है। लेट्स गो टू द वर्चुअल मशीन एंड सी, ओके। सो हेयर वी आर। अब यहाँ पे अगर हम देखें, हमारे, जब हम एनएसजी कहाँ पे देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है, हम वीएम पे जाके विल गो टू नेटवर्क सेटिंग, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा कोई एनएसजी लगा है नहीं। यहाँ पे आप देखोगे कोई एनएसजी एसोसिएटेड नहीं है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार ओवरव्यू पे जाते हैं, और ये मेरा पब्लिक आईपी है, राइट। तो अब मैं अगर इसको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ वाया आरडीपी, सो व्हाट विल हैपन। तो लेट्स सी,
देखिए इनिशिएट हो रहा है, राइट, पब्लिक आईपी है, कोई नेटवर्क सिक्योरिटी नहीं है, हमने कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो ये काम नहीं कर रहा है, राइट। और इनिशियल लेवल पे अगर हम, अगर वैसे तो जो कहता है कि इट इज, आपका जो वीएम है वो आइसोलेटेड होती है, सब चीज़ आइसोलेटेड होती है, तो बट फिर भी जब आप सिक्योरिटी की बात करते हो तो समथिंग शुड बी इन प्लेस, राइट। तो अभी आपने चेक किया कोई कनेक्शन नहीं आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू, देयर इज टू ऑप्शन टू असाइन एनएसजी। एक आप यहाँ पे जाके कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ये आपको एनएसजी लेवल पे जाके आप कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आरडीपी हमारा कनेक्ट नहीं हो रहा, लेट इट बी। तो एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे ये आपका एनएसजी है, तो सॉरी एनएसजी बोल रहा हूँ, निक कार्ड है, आप इस पे जाके इसको चेंज कर सकते हो, यहाँ पे मतलब जाके एसोसिएट करा सकते हो, नहीं तो आप सिंपल एनएसजी में जाओगे एंड वहाँ पे आप इसको असाइन कर सकते हो, राइट। सो लेट्स डू इट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सबनेट लेवल की, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे आप देखोगे, लेट्स गो टू द ओवरव्यू। यहाँ पे आप देखो एनएसजी तो है, लेकिन कुछ चीजें सिर्फ सॉरी कुछ चीजें जो हैं, कुछ रूल बने हुए हैं, बट वो बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम थोड़ी सी आरएनडी करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू, इसको एसोसिएट करते हैं। सो लेट्स डू द एसोसिएशन। हमने सिलेक्ट किया सबनेट, अब हम सबनेट लेवल पे कर रहे हैं, तो हमने इसको जो है सबनेट 1 किया और सबनेट 1 पे ओके कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे ये असाइन हो चुका है, और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी रूल है नहीं है। तो इनिशियली यहाँ पे अब एक रूल आ जाने चाहिए, राइट। ये देखिए आप, अगर आप इसको पढ़ोगे क्या लिखा है, अटैच टू सबनेट, राइट। एक ही है यहाँ पे, इनबाउंड आउटबाउंड है। तो अभी आप बात करते हैं बहुत बेसिक, बेसिक मतलब क्या होता है कि काइंड ऑफ एक आप इसको थोड़ा सा यू नो मतलब आप अपनी वीएम की थोड़ी सी सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं, राइट। तो ये उस तरीके से होता है। तो अब इस पे क्या है कि हमें आरडीपी लेना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनबाउंड जो है रूल अलाउ करना पड़ेगा, राइट। और आरडीपी का पोर्ट हमें अलाउ करना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसके बाद अब यहाँ पे आप यहाँ से भी रूल क्रिएट कर सकते हैं, और नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, सॉरी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, इट इज अप टू यू, राइट। तो अब हम यहाँ पे ऐड करते हैं एंड व्हाट वी विल से, अभी हम इसको एनी एनी कर देते हैं, स्टार्ट डेस्टिनेशन एनी, डेस्टिनेशन में भी एनी, बट हम सर्विस के अंदर यहाँ पे आरडीपी डाल देते हैं, ठीक है। और इसको जो है अलाउ कर देते हैं, प्रायोरिटी वुड बी सेम एंड लेट्स डू दी ऐड, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा था कि हमारे आरडीपी नहीं आ रहा था, लेट्स ट्राई अगेन, ठीक है। अभी भी नहीं आएगा, थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम। तो यहाँ पे आप जैसे ही, क्योंकि एनएसजी आपका ही है, तो जैसे आप रिफ्रेश करो, अभी भी आपको एरर आया, राइट। इनबाउंड हमने अलाउ करा दिया, बट स्टिल देयर इज एन एरर। तो अब वो कनेक्ट हो जाएगा, बिकॉज इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स और 1 or 2 minutes to replicate, okay। तो let's do it। You can see it's prompt for username and password, right? Perfect. So it is working now. You can say that we have allow any, but we are restricted with only port number, so this is only allowed। but अगर आपको यहाँ पे और restriction चाहिए, what you wanna do कि आप यहाँ पे सोर्स रेंज के अंदर क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। द फर्स्ट वन इज आईपी एड्रेसेस, माई आईपी एड्रेस। जैसे मैं माई आईपी एड्रेस करूँगा तो मेरी जो है
पब्लिक आईपी जो है ऐड हो गई है यहाँ पे, राइट। और अगर मैं सर्विस टैग की बात करता हूँ तो फिर इंटरनेट है या वर्चुअल नेटवर्क है, बहुत सारी सर्विस टैग्स के अंदर मतलब ये सारे कंसेप्ट आते हैं जब हम मल्टीपल चीज़ें यूज़ करते हैं अपने आर्किटेक्ट के अंदर। फिर उसके बाद एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप है। तो हमें जैसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप इज बिट डिफरेंट, राइट। ये एनएसजी का ही पार्ट होता है बट इट्स मोर हायर वर्जन, राइट। तो यहाँ पे हम कुछ हमें एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप बनाने होंगे, उनके अंदर डिटेल्स डालनी होगी, देन इट विल वर्क फॉर अस, ओके। सो यहाँ पे हमने एनी किया था। और यहाँ पे आप आईपी एड्रेसेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ये आईपी एड्रेस है और आपको कुछ और यूजर्स के लिए या फिर आपका ऑफिस है वहाँ का जो पब्लिक आईपी है उसको अलाउ कराना है कि जितने भी आपके ऑफिस प्रीमिसेस के अंदर बैठ के आरटीपी लेना चाहते हैं सर्वर का, वो आरटीपी ले सके, राइट। तो ये हो गया। और इसके बाद डेस्टिनेशन तो हमारा, हम अगर रिस्ट्रिक्टेड करना चाहते हैं तो फिर अगेन हम अपना सर्वर का आईपी एड्रेस यहाँ पे असाइन कर सकते हैं, देन इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड। सो लेट्स कैंसिल इट। तो अब नया ट्विस्ट, अब इसमें जो प्लॉट है, जो एक नया टास्क है वो है, अभी हमने जो अटैच किया था वो एजी लैब सबनेट पे अटैच किया, राइट। हमने एक और एनएसजी बनाया जिसको हम कहाँ पे अटैच करेंगे, वो हम अटैच करेंगे नेटवर्क इंटरफेस पे। सो वहाँ पे देखते हैं फिर क्या होता है। तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे डिफॉल्ट आपको रूल्स दिख रहे हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड के अंदर, और नेटवर्क इंटरफेस देखिए, यहाँ पे कोई नेटवर्क इंटरफेस नहीं है। लेट्स एसोसिएट, एक ही है तो वो एक ही आ जाएगा। ये हमारा नेटवर्क इंटरफेस है, यहाँ पे आप देख सकते हो AZ Lab 100120 ओके। सो यहाँ पे AZ Lab 0102, इसको ओके करते हैं एंड सी अब क्या होता है। जैसे कि हमारा आरडीपी हम ले पा रहे थे, और ये देखिए आप यूजर नेम एंड पासवर्ड आ रहा है, तो जैसे ही हमने निक पे लगाया तो उसका रिजल्ट देखते हैं क्या रहता है। राइट। तो अगर आपको ये सब डेमो लाइव और काफ़ी चीज़ें, मतलब मेरे को, मतलब मैं ऑन पर्सनल लेवल पे काफ़ी चीज़ें मैं सिखा सकता हूँ, राइट, गाइड कर सकता हूँ चीज़ों के लिए। तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। तो अगर जैसे कि हमने ये एनएसजी लगा दिया है, तो जैसे ही मैं आपको वीएम पे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो अभी आपको एक ही एंट्री दिख रही है, लेकिन जैसे ही रिफ्रेश करते हैं वी विल हैव टू एंट्री। वन इज फॉर आवर सबनेट गेटवे, और सॉरी एनएसजी, और वन इज फॉर आवर नेटवर्क इंटरफेस। अब हमने क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट लेट्स ट्राई अगेन, सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, हमने जैसे ही सबसे पहले हमने काम क्या किया था कि हमने सबनेट लेवल पे एक एनएससी लगाया था और उसमें आरडीपी अलाउ किया, तो हम आरडीपी ले पा रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने निक लेवल पे एनएसजी लगाया है तो हम आरडीपी नहीं ले पा रहे हैं, करेक्ट। तो आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि अगर हमें, जैसे अब मुझे कुछ दूसरे वीएम्स के आईपी वीएम्स के लिए आरडीपी ओपन करने थे, लेकिन मेरे को इस वीएम को ओपन नहीं करना तो मैंने नहीं अलाउ किया, करेक्ट। तो ये आप इस तरीके से अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब जैसे पिछले में मैंने यहाँ से एनएसजी से ऐड करा था, अब मैं यहाँ से ऐड करा देता हूँ। तो लेट्स डू इट this way, let it be any and destination is any and the service is RDP, right? So simple add। तो मैंने अब क्या किया, दोनों NSG के अंदर मैंने अलाउ कर दिया, राइट। तो अब क्या होना चाहिए, हमारा RDP आ जाना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कुछ सेकंड्स मिनट लेता है एप्लीकेट होने में, सो नो नीड टू वरी, इट विल इट विल बी अप्लाइड। यू कैन सी कि अप्लाई नहीं हुआ है अभी। So let's hit again and we will have user login and login prompt here, right? So
लॉगिन करते हैं अभी। नहीं, एक चीज़ और करके देख लेते हैं। तो जैसे कि हमने अभी ऐसा किया, तो लेट्स डू वन मोर थिंग, कि अब हमने देखा कि निक पे हमने अलाउ नहीं किया तो कनेक्शन नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे भी चेंज कर देते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे कुछ नहीं करना है मेरे को, मैं एड्रेसेस चेंज कर दूंगा बस, सिंपल। यहाँ पे बस मैं कोई भी एंट्री डाल दूंगा फॉर नेम सेक एंड सेव। तो कायदे से हमने उस आईपी एड्रेस के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, राइट। तो हमारा देखते हैं क्या होता है। लेट्स ट्राई। Still it is working, so it will take few seconds. और इसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें ये हैं कि इसमें जो लीस्ट प्रियोरिटी आपकी होगी, तो सबसे पहले रूल वही काम करेगा। मींस अगर आपने लिस्ट प्रियोरिटी यानी कि लोअर जो प्रियोरिटी नंबर होगा उस पे आपने कोई चीज़ अलाउ या डिनाई करी है, तो वही आपका काम करेगा। एंड उसके बाद जो है बाकी अगर आपके कोई रूल है, जैसे सपोज दैट ये हमने 100 ले ली, अगर मैं इसके यहाँ पे प्रियोरिटी कर कोई दूसरी लेता है, या अभी मैं 99 करके और आरडीपी को ब्लॉक कर दूंगा, तो इट विल नॉट वर्क। ठीक है, मैं उसका भी डेमो दिखाऊंगा आपको, डोंट वरी। हमने रिफ्रेश किया एंड लेट्स सी इज इट वर्किंग और नॉट। सी, इट इज नॉट वर्किंग। ओके, नाउ लेट्स डू अनदर थिंग। अब हमने यहाँ पे एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इफ आई कैन एडिट, यस। सो हम इसको 110 कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं और लेट्स डू सोर्स में एनी कर देते हैं अभी के लिए एंड सेव। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको प्रियोरिटी की बात करी है, तो हम टेस्ट करा देता हूँ मैं आपको प्रियोरिटी। तो अगर आप देखोगे अभी, लेट्स गिव फ्यू सेकेंड्स, कैंसिल करते हैं, तो थोड़ा वो टाइम लेगा, नो प्रॉब्लम। तो अब होना क्या चाहिए, जैसे कि जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे अब मैं एनी एनी और लेट इट बी आरडीपी, ओके। सो आरडीपी को मैं डिनाई कर देता हूँ और मैं यहाँ पे पीरियोडिटी डाल दूंगा। कुछ नहीं करना मेरे को, 109 करना है बस, दैट्स इट। ठीक है, तो ये सिर्फ आरडीपी के लिए हम कर रहे हैं। तो अगर आप क्लिक करेंगे, आपको आरडीपी आ रहा है, और जैसे ही मैं इसको ये वाला रूल ऐड करता हूँ, तो इट विल स्टॉप वर्किंग। ठीक है, तो लेट्स वेट, अभी तो आएगा वो, इट विल टेक सम टाइम, राइट। रिफ्रेश। तो एनएसजी इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हैं। और ये मैंने एक बेसिक आपको ओवरव्यू दिया है, तो बेटर है कि आप थोड़ा अपने से जो है ट्राई करें और कंसेप्ट्स ट्राई करके देखें कि किस तरीके से काम करता है। आपने देखा कि अगर हम दोनों लेवल पे एनएससी लगाते हैं, तो पोर्ट शुड बी अलाउ। ऐसा नहीं कि एक पे अलाउ और दूसरे पे अलाउ नहीं है तो इट विल वर्क, इट विल नॉट वर्क, राइट। और आप इसमें इंस्ट्रक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस और इंस्ट्रक्शंस दोनों लगा सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट, राइट। तो अभी शायद अप्लाई हो गया होगा, लेट्स ट्राई अगेन। यस, यू कैन सी इट इज नॉट अलाउइंग टू टेक द आरपीटी, क्योंकि हमने डिनाई कर दिया, राइट। तो
ये वाली एंट्री हम डिलीट कर देते हैं। अब जब मैंने लास्ट वीडियो में जैसे बताया बैशन, राइट, ये बैशन क्या चीज़ है। तो बैशन में क्या है कि जब हम कनेक्ट की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है आपके पास कि आप पब्लिक आईपी के आरडीपी है, ये पब्लिक आईपी के थ्रू आप सिलेक्ट करके आप चेक लॉगिन कर लोगे, राइट। बट आप प्रोडक्शन को ऐसे पब्लिक आईपी पे रखोगे या कोई आपका क्रिटिकल सर्वर है तो इट इज़ वेरी डेंजरस, राइट, आई मीन कंसर्न अबाउट इट। तो यहाँ पे आप देखो बेस्टन प्राइसिंग स्टार्ट विद हावरली बेस रेट, राइट। तो जितना आप यूज करोगे उतने आपकी कॉस्टिंग आएगी। और सिंपल हमें कह रहा है डिप्लॉय बेस्टन, हम क्लिक कर देंगे तो डिप्लॉय हो जाएगा। तो अभी हमें नहीं करना है, राइट। तो अब हम जो है इसको आरडीपी वैसे लेते हैं हमारे आईपी से। सो लेट्स टेक, आ जाना चाहिए, आ गया। अब आपको मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो ये आपका सर्वर जो है पब्लिकली अवेलेबल है। और अगर आप इसमें मतलब इट्स वेरी ऑन योर रिक्वायरमेंट कि अगर आप इनिशियल डेटा है लोगों से खाली काम करवाना चाहते हो, एज एन जेम सर्वर काम करवाना चाहते हो, वो भी आप करा सकते हो। सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। इट इज़ ऑल डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो एनएसजी इसी तरीके से थोड़ा सा आपके लिए काम करता है। और बाकी चीज़ें ये आप इसकी जो है यूज़ कर सकते हो। अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा भी पढ़ना है तो आप सीधा माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे जाके पढ़ सकते हैं। मैंने नहीं बताया आपको जस्ट बिकॉज आई वांट टू शोकेस सम रियल इंफॉर्मेशन, राइट, कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं और किस तरीके से ये काम करता है। एनएसजी के लिए आप जो है यहाँ पे सिंपल ओके, तो यहाँ पे आप बना सकते हो, नॉर्मल है। और सिंपल आप एज्योर एनएसजी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। बेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के सॉल्यूशन आपको यहीं से मिलेंगे। तो अगर आप जैसे मैंने आपको बताया नेम, प्रियोरिटी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, प्रोटोकॉल, डायरेक्शन, पोर्ट रेंज, एक्शन, अलाउ एंड डिनाई, तो यही सिंपल यहाँ पे फॉर्मूले होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। ये आप थोड़ा सा अपने प्रैक्टिकल्स करेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी और आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप इतना ये सब चीज़ें लाइव सामने बैठ के सीखना चाहते हैं तो डू कमेंट एंड डू लेट मी नो, विल डू समथिंग फॉर यू। थैंक यू गाइस, thank you for watching this video, have a good day, bye bye।